सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ से रीता तिवारी और स्वागत है आपको हमारी खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या का एक कारण बेरोजगारी भी है और आर्थिक तंगी भी है। प्रदेश में साल दर साल इसके आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं और आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में भी हर साल 4,500 से अधिक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और आखिर कैसे सुसाइड परेशानियों का हल किया जाए, और आज इसी मुद्दे को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने लोगों से अलग अलग जगह जाकर बातचीत की और उनसे उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी। राजस्थान में युवाओं के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बेरोजगारी और मानसिक तनाव के चलते जो युवा है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आखिर क्या वजह रहती है जिसके चलते युवा मानसिक अवसाद में आ जाता है? कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं। लगातार प्रदेश में युवाओं के आत्महत्या के मामले बढ़ते जाते हैं। क्या लगता है किस तरह का तनाव युवाओं में रहता है? युवाओं में तनाव जो सबसे बड़ा रहता है कि अभी वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम्स अब होने लगे हैं। 2 साल से पिछले कंपटीशन एग्जाम नहीं हो रहे। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के भी जो युवा हैं वो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि परिवार उनसे एक बड़ी आस लगाए बैठा रहता है कि भाई हमारा बच्चा पैसा लगा रहे हैं तो वो कोई जल्दी जॉब लगेगा, जल्दी नौकरी लगेगा। जब वो समाज की, जब वो परिवार की जो उनकी विश्वास जताते हैं, उन विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता तो उसके पास में ऐसा लगता है कि आखिरी चारा यही बच गया है। वर्तमान में कोरोना के कारण कई बार उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है, वो अवसाद में आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ करके अंततः वो इस जो गलत निर्णय है इसको वो सही उपयुक्त मानता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बेरोजगारी भी एक जरिया कहीं ना कहीं आत्महत्या का माना जा सकता है। क्या लगता है रोजगार न मिलने के तनाव के चलते जो युवा हैं वो अपने जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं? देखिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा जो अगर परेशानी है वो रोज़गार की, और जब उसे रोज़गार नहीं मिलता है तो परिवार की स्थिति को वो देखकर कहीं ना कहीं अवसाद में आ जाता है, और इसी अवसाद के कारण वो ऐसे कदम उठाता है। रोज़गार अगर वो मिल पाएगा, जीवन यापन जब अच्छे से कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो अवसाद में नहीं आएगा, और अवसाद में नहीं आएगा तो ऐसे आत्महत्या या किसी भी तरीके के ऐसे तमाम तरीके के कदम नहीं उठाएगा। सब इसके अलावा परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब बच्चा युवा होता है तो परिवार की पूरी जो आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी है वो उस पर आ जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां उस पर आ जाती है। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति वो हो जाता है, और जब परिवार के लोग उससे अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं पे जब वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो उसके मन में एक अवसाद की स्थितियां पैदा हो जाती है, और वही अवसाद उसे आत्महत्या जैसे कदमों की ओर ले जाती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं युवाओं को अवसाद में ले जाती है, जिसके चलते युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। क्या लगता है बेरोजगारी क्या सबसे बड़ा जरिया है आत्महत्या का युवाओं के लिए? देखिए सर, मैं ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है आज युवा के अवसाद का। आप देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के अंदर लगभग पूरे भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ी जो आज 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सर अब आप देखने में आ रहा है कि इतने जो ये मंथ है, जैसे अगस्त आया सर, अगस्त से लेकर अब तक इतनी भर्तियाँ हुई। इन भर्तियों में सर लाखों छात्रों का भविष्य है। मैं मानता हूँ कि सर अब ये जितनी भर्तियाँ हैं इनमें एक बहुत ही शालीन तरीके से इन भर्तियों को पूरा करना चाहिए। अब हमें सब पता है सर 25 तारीख और 26 तारीख और 27 तारीख को रीट की परीक्षा होने वाली, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। सरकार से भी यही आग्रह है और कि आने वाला जो ये रीट की परीक्षा है, आगे अक्टूबर के अंदर RS का एग्जाम है, दिसंबर के अंदर वीडियो का एग्जाम है, तो इनमें हमारे राजस्थान के कम से कम 25 से 30 लाख छात्रों का भविष्य है। अगर ये भर्तियाँ पूर्ण रूप से पूरी होती है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा अवसाद का कारण है आज के समय में। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी ही कहीं ना कहीं अवसाद का कारण है। क्या लगता है बीते दिनों जिस तरह भर्तियों में नकलची हावी हो गए, पेपर आउट हो गए और पेपर रद्द हो गए, ये भी क्या अवसाद का कारण माना जा सकता है? विद्यार्थी जब पूरे साल भर मेहनत करता है, वो तपती धूप में पढ़ाई करता है, वो सारे घर परिवार के जो संसाधन है उनको अपने दांव पर लगा देता है, और जब उसको लास्ट में ऐसी चीजें पता चलती है कि उसकी मेहनत का यहाँ कोई औचित्य नहीं रहा, यहाँ तो नकल करने वाला, पहले आओ पहले पाओ, पैसे वाले जो लोग हैं वो इन नौकरियों को हावी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं, जो गरीब हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये समस्याएं पाई जाती है कि वो ऐसे संसाधन जुटा नहीं पाते, जिसके कारण उनकी नौकरियां नहीं लगती और वो मेहनत से परेशान होकर के, हताश होकर के वो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्या लगता है लगातार जिस तरह युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या काउंसलिंग के जरिए इसको कम किया जा सकता है?
हाँ सर, मैं इससे सहमत हूँ कि काउंसलिंग के जरिए इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है और युवाओं को मौका देना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए सर, जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों का है सर, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार को स्वरोजगार में भी आगे आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। काउंसलिंग के माध्यम से हो या मोटिवेशन के माध्यम से हो, युवाओं को हमेशा आगे रखना चाहिए। हर फील्ड के अंदर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत इस विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे बड़े बुजुर्गों की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को अवसाद से बाहर लाया जाए और उसके लिए एक समुचित वातावरण तैयार किया जाए। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरह एक के बाद एक भर्तियां स्थगित हुई, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं में अवसाद को बढ़ा दिया। इसके चलते युवाओं कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो गया। क्या लगता है आखिर युवा आत्महत्या की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है? सर, मेन चीज़ है बेरोजगारी। कोई बच्चा गांव से आता है, घर वाले उसको पैसे देके भेजते हैं, यहाँ पर वो तैयारी करता है, फिर वो नौकरी नहीं लग पाता, तो उसके ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। इस वजह से उस पर जो डिप्रेशन होता है और उसको कोई गाइड करने वाला इतना होता नहीं, इसलिए वो सुसाइड करता है। और ये मेन रीज़न है इसका, बेरोजगारी और जो पैसों की तंगाई है वो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, हालांकि युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि बेरोजगारी के चलते युवा अवसाद में आ जाता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती है और वो जिम्मेदारी जब पूरी नहीं होती है तो युवा कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे में जरूरत है प्रशासन की ओर से जगह जगह काउंसलिंग की जाए और इन युवाओं की सुनी जाए और काउंसलिंग के जरिए जो युवा अवसाद में है उसको अवसाद से बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें यहां पर मिल रही है। आपको बता दें जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है जयपुर से, यहां पर ईडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवाल का औचक निरीक्षण यहां पर किया गया है। आपको बता दें अब मालवीय नगर जोन यहां पर मंत्री धारीवाल पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईडीएच मंत्री यहां पहुंचे हैं, जहां पर भी अव्यवस्थाएं देखकर मंत्री जी काफी बिफरे नजर आए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने यहां पर लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूडीएच मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है, यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का औचक निरीक्षण किया गया है। इन्होंने यहां पर आपको बता दें मालवीय नगर जोन में फिलहाल मंत्री पहुंचे और यहां पर जो अव्यवस्था है उसे देखकर मंत्री जी काफी बिफरे भी यहां पर दिख रहे हैं और इसी को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को यूडीएच मंत्री यहां पर फटकार लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर यूडीएच मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, मालवीय नगर जोन में है और वहां पर अव्यवस्थाओं को देखकर काफी बिफरे यहां पर नजर आ रहे हैं मंत्री। इसी को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं फटकार भी लग रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहां पर पहुंचे हैं और मालवीय नगर जोन में फिलहाल हैं और यहां पर अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनको फटकार लगाई जा रही है। आपको बता दें जो लापरवाही वहां पर देखकर और अव्यवस्थाएं देखकर मंत्री जी काफी बिफरे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का औचक निरीक्षण किया गया है। अब मालवीय नगर जोन में फिलहाल इस वक्त मंत्री जी हैं और जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगा रहे हैं और यहां पर तमाम अव्यवस्थाएं देखकर मंत्री जी काफी बिफरे भी नजर आए। वहीं भरतपुर में भी इंडिया न्यूज के संवाददाता राजीव भट्ट पहुंचे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, क्या कुछ लोगों का कहना था आइए सुनिए। ये देश में इस समय माहौल बहुत चिंताजनक है, क्योंकि युवाएं बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वे आम आदमी हो, चाहे वे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे वे पूंजीपति हो, और अभिनेता भी सुसाइड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 अभिनेताओं ने भी सुसाइड किया। क्या कारण रहे उसका वो जांच का विषय है, लेकिन यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आखिर युवा क्यों सुसाइड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? या तो कोई ना कोई आर्थिक तंगी है, या फिर बेरोजगारी है, और या फिर कोई मानसिक तनाव है, या फिर कोई ना कोई लंबी बीमारी से ग्रसित रहते हैं और उनकी सरकार की तरफ से काउंसलिंग नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति मानसिक तनाव में अवसाद में रह रहा हो उसको अगर सही टाइम पर उसकी सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग कराकर काउंसलिंग कराई जाए और उस व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है।
तो सरकार की तरफ से महीने में कम से कम 4-5 बार कैंप लगाना चाहिए। अब आप भरतपुर में ही ले लीजिए, भरतपुर में हमारी सुजानगंगा नहर है, महीने में 10-20 लोग आराम से मर जाते हैं, नहर में कूदकर सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड पॉइंट बनकर रह गई है। ऐसे भरतपुर नहीं, तमाम देश में ऐसे बहुत जगह है जहाँ युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो परिवार वालों को, बच्चों को समझना चाहिए, उनको बैठ के बात करना चाहिए। और परिवार वालों के अलावा जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसियाँ दे दी जाती हैं, तो सरकार को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। वैकेंसी देने के बाद में 3-3 साल हो गई, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ले लीजिए आप रीट का, जिसमें बच्चों ने कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक हो गया, उसके बाद में लोग पकड़े भी गए, पकड़ने के बाद भी वो उन्होंने रिश्वत दी, बच गए। तो युवा क्या करेंगे? उन्होंने तो 2-3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, पढ़ाइयाँ कर रहे थे। तो इन चीज़ों को लेकर के सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सबको समझना भी चाहिए, कानून को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे अभी पेपर आउट हो गया, बच्चों तो बात की बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट थे, जिन्होंने युवाओं ने तैयारी की थी रोजगार के लिए, उनको पेपर खुले मिले थे। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं वो थोड़े कानून की वजह से भी आ रही हैं, तो उनको कानून का सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, परिवार का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे अगर ऐसा होता है तो इन घटनाओं पर रोकथाम हो सकती है। रोकथाम हो कह सकती है, हो भी जाएगी, बट ये सब तरीके से स्ट्रिक्टली होना चाहिए। कारण है बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं, एंड सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हमारे इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है। और जैसे कि ना, इसको रोकने के लिए हमें पता क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं अपने आसपास के एरिया में, अगर आपको लगता है कि कोई भी बच्चा बहुत ही डिप्रेस्ड रह रहा है, तो उसको टाइमली उससे पूछना चाहिए, एज अ फ्रेंड उसके साथ रहना चाहिए और उसकी टाइम पर काउंसलिंग करनी चाहिए। वहीं कोटा में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात कर उनकी जानकारी ली, आइए देखिए। युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड की ओर अग्रसर हो रही है। बीते समय की बात की जाए तो बीते समय में सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। लगातार युवा पीढ़ी में सुसाइड की प्रवृत्ति सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो चीज़ है। एक तो जो पारिवारिक विघटन हुआ है पिछले कई समय से, पहले तो अवसाद का मेन रीजन ही वही है। पहले परिवार में, संयुक्त परिवारों में बच्चे रहते थे, तो कई बार उनमें जो संस्कार उनकी जो सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत हो जाते थे कि छोटे मोटे अवसाद से उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल एकाकी परिवार भी मेन रीजन हो रहा है, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा बच्चों की गलत संगत। ये 2-3 रीजन ऐसे हैं, इन पे अगर माँ बाप भी शुरू से ध्यान दे कि वो किस संगत में बच्चा रह रहा है, उसका कहाँ उठना बैठना है, अगर ऐसे विषयों पे ध्यान दे तो कई बार ऐसी आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को बच्चा नहीं अपनाए। और कई बार जो पारिवारिक माहौल जो बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और बच्चा एकाकी होकर कई वीडियो या कई आजकल मीडिया के आजकल तो ये अपन जो यूट्यूब और ये देखते हैं, इसमें कई बार ऐसी सामग्री परोसी जाती है। बीच में कई गेम्स भी ऐसा आए थे कि बच्चों उनको देख के अवसादी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कुछ पाने की ललक हो जाती है, इतनी ज़्यादा, इतनी कम समय में पाने की उनकी आकांक्षा हो जाती है कि वो भी अवसाद और आत्महत्या का रीजन हो जाता है। प्रेम प्रसंग तो इसका एक विषय ही, उसमें तो कई बार जान देते ही हैं, लेकिन आज के समय अर्थ इकोनॉमिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें लोग जान दे रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा आज का विषय है। युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का तो देखा जाए तो मुख्य मुद्दा यही है कि एक तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी से तंग आकर उनका आर्थिक हालात काफ़ी वो रहता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी है, उनके पैसे की कमी युवाओं में तो मेन कारण है। और विद्यार्थी वर्ग में तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाना, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाना, इस वजह से उनका अवसाद में आ जाते हैं बच्चे। युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं?
तो बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है, और जो कोरोना काल के कारण जो आज लोगों की स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग मतलब आज यहाँ पे युवा पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और दूसरे गलत कामों पर ज़्यादा वो होता है, घूमना फिरना। और जैसे सोशल मीडिया एक बड़ा कारण है क्या इसका? सोशल मीडिया भी है, उसकी वजह से भी ज़्यादा है। युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, नौजवान युवक आत्महत्या कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? का मेन कारण था एक तो बेरोजगारी है, दूसरा कारण गलत अवसर ये यूट्यूब वगैरह बच्चों में जब से मोबाइल आ गया है सबसे ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा है। तीसरी बात घर पे माँ बाप का कंट्रोल नहीं रहता है बच्चों पे, है ना, तो उससे बच्चे गलत लाइन पे चल जाते हैं। जब माँ बाप का अगर उन पर कंट्रोल रहेगा थोड़ा, सुबह शाम बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, अगर उसका माँ बाप ध्यान नहीं रहेंगे तो बच्चा गलत सोसाइटी में बढ़ जाएगा। क्या कुछ प्रयास परिवार की तरफ से भी किए जाने चाहिए जिससे युवाओं में आत्महत्या का जो कारण है उसको रोका जा सके? परिवार का प्रयास यह किया जाए कि शाम को बच्चे आते हैं तो उनके साथ माँ बाप बैठे, बच्चों को अपने साथ बिठाएं और उनसे बातचीत करें, उनसे हिले मिले मिले। तो इस वजह से माँ बाप का फर्ज बनता है कि है ना, बच्चों से शाम को बातचीत करें बैठ के। और इसका एकल परिवार के कारण आज संयुक्त परिवार में ये घटनाएं पहले देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, संयुक्त परिवार में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना तनाव नहीं बनाए माता पिता, और बच्चे भी इस तरह के ज़्यादा तनाव नहीं लें और आराम से पढ़ाई करती। बिल्कुल, जो कारण है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए हैं, सोशल मीडिया इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। कई तरह के गेम्स हैं जो वर्किंग साइट पर उपलब्ध हैं, और एकांकिक परिवार जिस तरह से अब लोग उनकी जीवन शैली बन गया है वो एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को, अपने युवाओं को मजबूती से प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं में ये आत्महत्या करने और अवसाद में जाने की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं कम हो और युवा पीढ़ी पर आत्महत्या के प्रयासों पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही। आगे खबरें और भी जारी हैं, आप देखते